नमस्कार, आप देख रहे हैं बोलता हिमाचल। मैं हूं अर्नव और लेकर आया हूं देवभूमि हिमाचल से आज की बड़ी और महत्वपूर्ण खबरें। दोस्तों, रोजाना खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें। कमेंट बॉक्स में अपने जिले का नाम हमें जरूर बताएं। वीडियो को अंत तक जरूर देखें। चलिए शुरू करते हैं आज का हिमाचल न्यूज बुलेटिन। सामाजिक सुरक्षा पेंशन के लिए ई-केवाईसी न करवाने वालों की अब तहसील वेलफेयर ऑफिसर करेंगे वेरिफिकेशन। सामाजिक सुरक्षा पेंशन के लिए ई-केवाईसी न करवाने वालों की वेरिफिकेशन अब तहसील वेलफेयर ऑफिसर करेंगे। विभाग ने उक्त अधिकारियों को ये जिम्मा सौंपा है। हालांकि पहले आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को ये वेरिफिकेशन करने को कहा गया था, लेकिन अब विभाग तहसील वेलफेयर ऑफिसर से ये वेरिफिकेशन करवाएगा। जिन लाभार्थियों ने अभी तक ई-केवाईसी नहीं करवाई है और जो मृत पाए गए हैं, उनकी वेरिफिकेशन तहसील स्तर पर की जाएगी। जानकारी के अनुसार प्रदेश में करीब 47,973 से अधिक ऐसे पेंशन धारक हैं जिनकी ई-केवाईसी अभी तक नहीं हो पाई है। ऐसे मामलों में वास्तविक पात्र लाभार्थियों की पहचान सुनिश्चित करने के लिए विभाग ने फील्ड स्तर पर वेरिफिकेशन करवाने का निर्णय लिया है। इसके तहत तहसील वेलफेयर ऑफिसर पता लगाएंगे कि संबंधित लाभार्थियों ने तय समय में ई-केवाईसी क्यों नहीं करवाई। इनके दस्तावेज और उनकी पात्रता की जांच भी की जाएगी। जांच के दौरान आय, निवास और अन्य निर्धारित मानकों के आधार पर यह सुनिश्चित किया जाएगा कि लाभार्थी सामाजिक सुरक्षा पेंशन के लिए पात्र हैं या नहीं। हिमाचल में ग्रामीणों को बड़ी राहत, अब पानी के लिए नहीं देना पड़ेगा 100 रुपए मासिक शुल्क। विभाग ने आदेश किया स्थगित। हिमाचल प्रदेश में ग्रामीण उपभोक्ताओं के लिए राहत भरी खबर है। प्रदेश सरकार ने पंचायतों के माध्यम से वसूले जाने वाले 100 रुपए मासिक पेयजल शुल्क के आदेश को तत्काल प्रभाव से स्थगित कर दिया है। पंचायती राज विभाग द्वारा शुक्रवार को जारी इन निर्देशों के बाद अब गाँवों में पानी के बिलों की वसूली पर आगामी आदेशों तक रोक लगा दी गई है। माना जा रहा है कि आगामी पंचायत चुनावों को देखते हुए सरकार ने जन आक्रोश को थामने के लिए ये बड़ा कदम उठाया है। पिछले वर्ष अक्टूबर में जारी आदेशों के तहत ग्रामीण क्षेत्रों में प्रति परिवार 100 रुपए मासिक शुल्क तय किया गया था। कुछ पंचायतों ने इस राशि की वसूली भी शुरू कर दी थी, जिसका प्रदेश भर में कड़ा विरोध हो रहा था। पूर्व में यह शुल्क मात्र 20 रुपए था, जिसे पिछली सरकार ने माफ कर दिया था, लेकिन वर्तमान व्यवस्था में इसे 5 गुना बढ़ाकर 100 रुपए कर दिया गया था। प्रदेश सरकार ने पेयजल योजनाओं के रखरखाव और बिल वसूली का जिम्मा जल शक्ति विभाग से वापस लेकर ग्राम पंचायतों को सौंप दिया था। पंचायतों को ही इन योजनाओं के संचालन का खर्च इसी शुल्क से निकालना था। हालांकि अब विभाग ने इस निर्णय की समीक्षा करने की बात कही है और स्पष्ट किया है कि फिलहाल कोई वसूली नहीं की जाएगी। हिमाचल के निजी सरकारी स्कूलों पर शिकंजा, शिक्षा विभाग ने जारी किए आदेश। हिमाचल प्रदेश के कई निजी स्कूलों सहित सरकारी स्कूलों में समय पर स्कूल लीविंग सर्टिफिकेट जारी न करने को लेकर स्कूल शिक्षा विभाग सख्त हो गया है। राज्य के कई स्कूलों में इन दिनों अभिभावक अपने बच्चों को एक स्कूल से दूसरे स्कूलों में दाखिला दिलवा रहे हैं। वहीं राज्य में नए 151 CBSE स्कूलों में भी इन दिनों एडमिशन का दौर जारी है। ऐसे में कई निजी सहित सरकारी स्कूल बच्चों को स्कूल लीविंग सर्टिफिकेट या तो जानबूझकर रोक रहे हैं या फिर इसे जारी करने में देरी कर रहे हैं, जिसके कई मामले शिक्षा विभाग के पास पहुंचे हैं। ऐसे में विभाग ने इस मामले पर सख्ती करते हुए सभी निजी और सरकारी स्कूलों को सख्त हिदायतें जारी की हैं। हिमाचल में 17 मार्च से शुरू होगी कॉलेजों की रैंकिंग। उच्च शिक्षा को मजबूत बनाने पर बल देते हुए शिक्षा मंत्री ने कहा कि राज्य के महाविद्यालयों की रैंकिंग को 17 मार्च को अंतिम रूप दिया जाएगा, जिससे शैक्षणिक स्तर में सुधार और स्वस्थ प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा मिलेगा। उन्होंने नए केंद्रीय विद्यालयों को शीघ्र शुरू करने की प्रक्रिया तेज करने के भी निर्देश दिए, ताकि इन्हें अगले शैक्षणिक सत्र से कार्यशील बनाया जा सके। रोहित ठाकुर ने प्रवेश प्रक्रिया को सरल और पारदर्शी बनाने के निर्देश भी दिए, ताकि विद्यार्थियों को एक स्कूल से दूसरे स्कूल में प्रवेश लेते समय किसी प्रकार की परेशानी ना हो। हिमाचल पंचायत चुनाव 15 मार्च को अंतिम नोटिफिकेशन, 20 तक होगा वार्डों का परिसीमन। हिमाचल प्रदेश में नई पंचायतों की फाइनल अधिसूचना 15 मार्च को जारी होगी, जबकि वार्डों के डिलिमिटेशन परिसीमन का कार्य 20 मार्च तक पूरा हो जाएगा। 20 मार्च से जिला उपायुक्त आरक्षण रोस्टर पर काम करेंगे, जबकि 25 मार्च के आसपास पंचायती राज विभाग रोस्टर की फाइनल अधिसूचना जारी करेगा। प्रदेश सरकार ने पंचायती राज विभाग को ये आदेश जारी किए हैं। पंचायती राज विभाग ने 64 पंचायतों के लिए जनता से आपत्ति और सुझाव मांगे हैं। सुप्रीम कोर्ट के आदेशानुसार समय की कमी के चलते अब नई पंचायतें नहीं बनेंगी। 10 मार्च से पंचायती राज विभाग ने आवेदन लेने बंद कर दिए हैं। हिमाचल में बैजनाथ की 4 पंचायतों का अस्तित्व खत्म हो गया है। इन्हें बीड़ नगर पंचायत में शामिल किया गया है। इनमें बीड़, चौगान, गनेहड़ और क्यारी पंचायत शामिल हैं। पंचायती राज विभाग के पास 800 नई पंचायतें बनाने के लिए आवेदन आए थे। इसमें से 136 पंचायतों का गठन किया गया। 64 पंचायतों के गठन के लिए लोगों से आपत्ति और सुझाव मांगे गए हैं। रविवार तक इसकी फाइनल अधिसूचना जारी की जानी है। हिमाचल में दूर दराज के क्षेत्रों में बंद और मर्ज हुए स्कूलों के विद्यार्थियों को मिलेगी परिवहन सुविधा।
शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर ने स्कूलों के विलय, डीनोटिफिकेशन और युक्तिकरण के कारण विद्यार्थियों को हो रही कठिनाइयों का संज्ञान लेते हुए अधिक प्रभावित विद्यार्थियों के लिए परिवहन सुविधा सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने अधिकारियों को विशेषकर दूर-दराज और जनजातीय जिलों जैसे किन्नौर, चंबा और लाहौल स्पीति के विद्यार्थियों को परिवहन सुविधाएं उपलब्ध करवाने को कहा ताकि दूरी शिक्षा में बाधा न बने। उन्होंने कहा कि स्कूलों को बंद और मर्ज करने से जुड़े सभी निर्णय विद्यार्थियों के हित को ध्यान में रखकर ही लिए जाएं। उन्होंने नगरोटा और ज्वालामुखी के स्कूलों को दोबारा खोलने के भी निर्देश दिए। राज्य सचिवालय में शिक्षा विभाग की समीक्षा बैठक लेते हुए मंत्री रोहित ठाकुर ने कहा कि सरकार प्रत्येक बच्चे को आधुनिक, सुलभ और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा उपलब्ध कराने के लिए प्रतिबद्ध है। इस दिशा में सुविधाओं के विस्तार, कर्मचारियों की उपलब्धता तथा शैक्षणिक स्तर को बेहतर बनाने के लिए ठोस कदम उठाए जा रहे हैं। शैक्षणिक सुधारों की समीक्षा करते हुए रोहित ठाकुर ने कहा कि राज्य के 151 सरकारी स्कूलों को CBSE से संबद्धता मिल चुकी है और ये स्कूल आगामी शैक्षणिक सत्र से CBSE पाठ्यक्रम के तहत संचालित होंगे, जिससे शिक्षा की गुणवत्ता और प्रतिस्पर्धा में सुधार होगा। डिजिटल शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए इस माह के अंत तक 7,635 मेधावी विद्यार्थियों को टैबलेट वितरित किए जाएंगे, जिससे उन्हें आधुनिक शैक्षणिक संसाधनों तक बेहतर पहुंच मिल सकेगी। उन्होंने कहा कि राज्य को नेशनल काउंसिल फॉर वोकेशनल एजुकेशन एंड ट्रेनिंग NCVT से ड्यूअल कैटेगरी मान्यता प्राप्त हुई है और इस विषय को चरणबद्ध तरीके से शुरू किया जाएगा तथा जहां भी कोर्स शुरू होगा वहां पर्याप्त शिक्षकों की व्यवस्था सुनिश्चित की जाएगी। अंतिम व्यक्ति तक कल्याणकारी योजनाओं का लाभ सुनिश्चित कर रही प्रदेश सरकार। मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि राज्य सरकार द्वारा गांव के अंतिम व्यक्ति तक पहुंचने का प्रयास किया जा रहा है ताकि वे भी सरकार द्वारा चलाई जा रही विभिन्न नीतियों एवं कार्यक्रमों का लाभ उठा सकें। उन्होंने कहा कि युवाओं को सरकारी रोजगार प्रदान करने के साथ साथ स्वरोजगार के अवसर उपलब्ध करवाने के भी राज्य सरकार द्वारा प्रयास किए जा रहे हैं। विधानसभा चुनावों में कांग्रेस पार्टी ने युवाओं के लिए स्टार्टअप योजना लाने का वायदा किया था, जिसे पूरा कर दिया है। 680 करोड़ रुपए की राजीव गांधी स्वरोजगार स्टार्टअप योजना के पहले चरण के तहत ई-टैक्सी योजना शुरू की गई है। वहीं राज्य सरकार ई-टैक्सी की खरीद के लिए युवाओं को 50% सब्सिडी भी प्रदान कर रही है व उन्हें निश्चित आय भी सुनिश्चित की जाएगी। इसके साथ ही सौर ऊर्जा परियोजना स्थापित करने के लिए भी राज्य सरकार आर्थिक मदद प्रदान करेगी और 25 वर्ष तक उनसे बिजली की खरीद करेगी ताकि उन्हें निश्चित आय प्राप्त हो सके। उन्होंने कहा कि किसानों की आर्थिक समृद्धि के लिए आगामी बजट में प्राकृतिक खेती पर आधारित निश्चित आय प्रदान करने वाली योजना लाई जाएगी तथा अधिकारियों को इस योजना का प्रारूप तैयार करने के निर्देश दिए गए हैं। विजिलेंस को RTI से बाहर करने का निर्णय दुर्भाग्यपूर्ण, पारदर्शिता से डरती है सुक्खू सरकार। जयराम ठाकुर। पूर्व मुख्यमंत्री एवं नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने कहा कि सुक्खू सरकार द्वारा विजिलेंस और एंटी करप्शन ब्यूरो को सूचना के अधिकार के दायरे से बाहर करने का निर्णय अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण, अलोकतांत्रिक और संविधान की मूल भावना के खिलाफ है। उन्होंने कहा कि सुक्खू सरकार के इस फैसले से ये साफ है कि वो पारदर्शिता से डरती है और प्रदेश में फैलते भ्रष्टाचार को छिपाने का प्रयास कर रही है। उससे भी हैरानी की बात यह है कि व्यवस्था परिवर्तन वाली सुख की सरकार अपने ही आला कमान द्वारा बनाए गए कानून के खिलाफ खड़ी है। राज्यों की विधानसभा और संसद भी भ्रष्टाचार से जुड़े मामलों को RTI से बाहर रखने का कानून नहीं बना सकते हैं। कच्चे माल की कमी से हिमाचल के फार्मा उद्योगों पर संकट, दाम बढ़े, सप्लाई बाधित। पश्चिम एशिया में जारी युद्ध के प्रभाव से हिमाचल का फार्मा उद्योग में भी अछूता नहीं रहा। फार्मा उद्योग इस समय कच्चे माल की भारी कमी और बढ़ती कीमतों के कारण गंभीर संकट से गुजर रहा है। कच्चे माल के दाम लगातार बढ़ रहे हैं, वहीं सप्लाई में आ रही दिक्कतों के चलते उद्योगों को उत्पादन बनाए रखना मुश्किल हो गया है। उद्योग जगत के प्रतिनिधियों का कहना है कि वर्तमान परिस्थितियों में फैक्ट्रियों को सुचारू रूप से चलाना बेहद चुनौतीपूर्ण हो गया है। कच्चे माल की उपलब्धता कम होने और कीमतों में लगातार बढ़ोतरी से उत्पादन लागत में भारी इजाफा हो रहा है। कच्चे दाम के लगभग 40 से 50% दाम बढ़ गए हैं। बिजली प्रोजेक्टों पर भू राजस्व लगाने के फैसले को हाईकोर्ट में चुनौती, सरकार से जवाब तलब। हिमाचल प्रदेश में चल रही जल विद्युत परियोजनाओं पर 2% भू राजस्व लगाने के राज्य सरकार के फैसले को हाईकोर्ट में चुनौती दी गई है। कंपनियों की ओर से दायर याचिकाओं पर शुक्रवार को न्यायाधीश विवेक सिंह ठाकुर और न्यायाधीश रंजन शर्मा की खंडपीठ ने राज्य सरकार को नोटिस जारी कर जवाब तलब किया है। इस मामले में अगली सुनवाई अब 23 मार्च को होगी। याचिकाओं में राज्य सरकार के उन संशोधनों और अधिसूचनाओं को चुनौती दी गई है जिनके तहत 1 जनवरी 2026 से जल विद्युत परियोजनाओं के औसत बाजार मूल्य पर 2% की दर से भू राजस्व लेने का प्रावधान किया गया है। याचिकाओं में मुख्य रूप से 6 अक्टूबर, 1 दिसंबर और 11 दिसंबर 2025 को जारी अधिसूचनाओं को रद्द करने की मांग की गई है। स्कूलों में शुरू होगी उद्योग आधारित व्यावसायिक पढ़ाई।
शिक्षा बोर्ड ने की पहल। हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड अब स्कूलों में उद्योग आधारित व्यावसायिक शिक्षा शुरू करने की तैयारी कर रहा है। इसके लिए बोर्ड की ओर से प्रारूप तैयार किया जा रहा है। राष्ट्रीय व्यावसायिक प्रशिक्षण परिषद (NCVT) से मान्यता मिलने के बाद बोर्ड ने इस दिशा में कदम बढ़ाए हैं। योजना के तहत स्कूलों में ऐसे व्यावसायिक कोर्स शुरू किए जाएंगे जिनकी मांग उद्योगों में अधिक है। इसका उद्देश्य विद्यार्थियों को स्कूली शिक्षा के साथ साथ कौशल आधारित प्रशिक्षण देना है, ताकि पढ़ाई पूरी करने के बाद उन्हें रोजगार के बेहतर अवसर मिल सकें और उन्हें नौकरी के लिए भटकना न पड़े। मंत्री जगत नेगी बोले, कार्यशैली में सुधार नहीं तो अधिकारी होंगे डिमोट। बागवानी मंत्री जगत सिंह नेगी ने अधिकारियों को कार्य में तेजी लाने के लिए चेतावनी दी है। 3 माह बाद बरसात से पहले जिला में विकास कार्यों की समीक्षा बैठक होगी। अगर इस दौरान भी लापरवाह अधिकारियों की कार्यशैली में आशातीत सुधार नहीं हुआ तो उनके खिलाफ आवश्यक कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। उन्हें डिमोट कर उनकी ACR पर भी प्रभाव पड़ सकता है। जिला शिकायत निवारण समिति की बैठक में मंत्री ने मंडी कोटली हमीरपुर राष्ट्रीय उच्च मार्ग का निर्माण धीमा होने पर कंपनी के अधिकारियों को निर्देश दिए। उन्होंने पानी का छिड़काव और मजदूरों की संख्या सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। धर्मपुर के विधायक चंद्रशेखर ठाकुर और उपायुक्त अपूर्वा देगन ने भी कंपनी को कार्य तेजी से करने के निर्देश दिए। मंडी जिला कांग्रेस अध्यक्षा चंपा ठाकुर ने कहा कि अधिकारी फोन नहीं उठाते और कई जगह पाइप क्षतिग्रस्त हैं, जिससे घरों तक पानी नहीं पहुंच पा रहा। धर्मपुर के विधायक चंद्रशेखर ठाकुर ने कहा कि आपदा के बाद अधिकारी कार्य करने में असमर्थ हैं। उन्होंने लेट लतीफी और उपमंडल स्तर पर हाउस को गुमराह करने की बात कही। हिमाचल में मुख्यमंत्री सहारा योजना पर जांच की आंच। प्रदेश सरकार ने मुख्यमंत्री सहारा योजना की जांच शुरू कर दी है। इस योजना में कई ऐसे लाभार्थी हैं जो सामाजिक सुरक्षा या अन्य विभागों से पेंशन लेने के बाद भी मुख्यमंत्री सहारा योजना के तहत मरीजों को मिलने वाली राहत राशि का लाभ ले रहे हैं। स्वास्थ्य विभाग की ओर से की जा रही जांच में इस बात का खुलासा हुआ है। बताया जा रहा है कि ऐसे सैकड़ों लाभार्थी हैं जो 2 जगह से फायदा ले रहे हैं। हिमाचल में कुल लाभार्थियों की संख्या 36,000 है। सरकार को आशंका है कि इसमें करीब 2,000 ऐसे लोग हो सकते हैं जो पेंशन लेने के साथ साथ सहारा योजना का भी लाभ ले रहे हैं। मुख्यमंत्री सहारा योजना गंभीर बीमारियों से पीड़ित आर्थिक रूप से कमजोर मरीजों को 3,000 रुपए प्रति माह की वित्तीय सहायता प्रदान करती है। इस योजना में पार्किंसंस, कैंसर, पक्षाघात, मस्कुलर डिस्ट्रॉफी, हीमोफीलिया और थैलेसीमिया जैसी बीमारियों का इलाज कराने वाले लाभार्थी पात्र हैं। सरकार की ओर से ये राशि इसलिए दी जा रही है जिससे वो दवाओं का खर्चा उठा सकें, उन्हें किसी पर निर्भर ना रहना पड़े। स्वास्थ्य विभाग की ओर से लाभार्थियों को दस्तावेजों की जांच की जा रही है। जिन अधिकारियों ने लाभार्थियों को प्रमाण पत्र जारी किए हैं वो भी जांच के दायरे में आएंगे। सरकार का मानना है कि पात्र लाभार्थियों को ही योजना का लाभ मिलना चाहिए। जिन लोगों को सरकारी पेंशन व सामाजिक सुरक्षा पेंशन दी जा रही है वो सहारा योजना में पात्र नहीं माने जाएंगे। स्वास्थ्य मंत्री धनीराम शांडिल ने कहा कि योजना का लाभ पात्र व्यक्ति को ही मिलना चाहिए। इस योजना में कई ऐसे लोग आ गए हैं जो विभागों से पेंशन भी ले रहे हैं। इसकी जांच की जा रही है। हिमाचल में LPG की कालाबाजारी और जमाखोरी पर सरकार सख्त। शिकायत के लिए टोल फ्री नंबर जारी। हिमाचल प्रदेश में LPG सिलेंडरों की कालाबाजारी और जमाखोरी रोकने के लिए राज्य सरकार ने सख्त रुख अपनाया है। प्रदेश के सभी जिलों में विशेष टीमें गठित कर दी गई हैं जो किसी भी प्रकार की शिकायत मिलने पर तुरंत और कड़ी कार्रवाई करेंगी। ये जानकारी मुख्य सचिव संजय गुप्ता ने पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय भारत सरकार के सचिव की अध्यक्षता में हुई एक अहम समीक्षा बैठक के बाद दी। राज्य में पशु मित्र भर्ती के लिए अब फिजिकल टेस्ट किया गया अनिवार्य, अधिसूचना हुई जारी। राज्य में पशु मित्र भर्ती को लेकर नियमों में बदलाव किया गया है, जिसके तहत अब पशु मित्र भर्ती के लिए फिजिकल टेस्ट को अनिवार्य बनाया गया है। राज्य में पशु मित्र भर्ती को लेकर सरकार ने पशु मित्र नीति 2025 में संशोधन किया है। पशुपालन विभाग ने अधिसूचना जारी कर दी है। नई व्यवस्था के अनुसार अब पशु मित्र बनने के लिए उम्मीदवारों को शारीरिक परीक्षा पास करनी होगी। पुरुष उम्मीदवारों को 30 मिनट के भीतर 5 किलोमीटर की दौड़ पूरी करनी होगी, जबकि महिला उम्मीदवारों को 10 मिनट में 1500 मीटर की दौड़ पूरी करनी होगी। ये पूरी परीक्षा विभाग द्वारा तय मानक संचालन प्रक्रिया SOP के तहत करवाई जाएगी। कुछ समय पहले पशु मित्र भर्ती के दौरान महिलाओं से बोरी उठाकर दौड़ लगाने का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ था। इस दौरान कई महिलाएं दौड़ते हुए गिरती भी दिखाई दी थीं। इस घटना के बाद भर्ती प्रक्रिया को लेकर विवाद खड़ा हो गया था। इसके बाद पशुपालन विभाग ने भर्ती प्रक्रिया पर कुछ समय के लिए रोक लगा दी थी। अब विभाग ने नीति में संशोधन करते हुए नए नियम तय किए हैं। दिवंगत शिक्षक के वारिसों को 3 इंक्रीमेंट 68 दिन का बकाया वेतन देने के हाईकोर्ट ने दिए आदेश। हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने शिक्षा विभाग को आदेश दिया है कि वो दिवंगत JBT शिक्षक के कानूनी वारिसों को उनके सेवा काल के 3 ACP इंक्रीमेंट और 68 दिनों का बकाया वेतन ब्याज सहित प्रदान करें।
न्यायाधीश जियालाल भारद्वाज की एकल पीठ ने याचिका स्वीकार करते हुए मृतक शिक्षक प्रकाश चंद की 4, 9 और 14 वर्ष की नियमित सेवा पूरी होने पर तीनों एसीपी इंक्रीमेंट उनके कानूनी वारिसों को देने को कहा है। यदि ये भुगतान 3 महीने के भीतर नहीं किया जाता है तो विभाग को याचिका दायर करने की तिथि से भुगतान होने तक 6% वार्षिक दर से ब्याज भी देना होगा। अदालत ने कहा कि गलती विभाग की थी तो सजा कर्मचारी को क्यों? जब बर्खास्तगी को अवैध करार दे दिया गया है तो कर्मचारी को उस अवधि के वेतन से वंचित नहीं किया जा सकता जिसमें उसे जबरन काम करने से रोका गया था। हिमाचल में लगातार 6 दिन बरसेंगे बादल, 15 मार्च को कई भागों में अंधड़ ओलावृष्टि का अलर्ट। हिमाचल प्रदेश में मौसम फिर बिगड़ गया है। मौसम विभाग की ओर से राज्य के कई भागों में लगातार 6 दिन बारिश बर्फबारी का पूर्वानुमान जताया गया है। वहीं कई जिलों में 4 दिन अंधड़ चलने व ओलावृष्टि का येलो ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। पश्चिमी विक्षोभ की सक्रियता से मौसम में ये बदलाव आने की संभावना है। शिमला सहित आसपास भागों में शनिवार को बादल छाए रहे, बीच बीच में धूप भी खिली। वहीं शनिवार को रोहतांग दर्रा के साथ 4 अन्य दर्रों में ताजा हल्की बर्फबारी हुई है। शिंकुला दर्रा, बारालाचा दर्रा और कुंजम दर्रा में फाहे गिरने से तापमान में गिरावट आई है। विभाग के अनुसार अगले 24 घंटों के दौरान राज्य के कई हिस्सों में न्यूनतम तापमान में कोई बड़ा बदलाव होने की संभावना नहीं है। इसके बाद अगले 3 से 4 दिनों के दौरान राज्य के कई हिस्सों में न्यूनतम तापमान में लगभग 2 से 6 डिग्री सेल्सियस की गिरावट आने की प्रबल संभावना है। वहीं राज्य के कई हिस्सों में अधिकतम तापमान में लगभग 4 से 7 डिग्री सेल्सियस की गिरावट आएगी। मौसम विज्ञान केंद्र शिमला के अनुसार 14 और 17 मार्च को राज्य के कुछ अलग अलग स्थानों पर हल्की बारिश बर्फबारी होगी। 20 मार्च को राज्य के कुछ स्थानों पर हल्की से मध्यम बारिश बर्फबारी की संभावना है। दोस्तों, बोलता हिमाचल को सपोर्ट करने के लिए इस वीडियो को एक लाइक और कमेंट जरूर करें। साथ में चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।